अब प्रश्नावली 13.1 में लेते हैं सीधा और प्रतिलोमानुपात का पहला प्रश्न कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। एक रेलवे स्टेशन है, कहीं वही पार्किंग यानी जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वहाँ पे कुछ शुल्क लगता है। तो बड़े शहरों में क्या घंटों के हिसाब से लगता है। तो 4 घंटे अगर खड़ा करते हैं तो आपको 60 रुपये देने पड़ते हैं। 8 घंटे तक खड़ा करेंगे तो 100 रुपये, 12 घंटे का 140 रुपये और 24 घंटे का 180 रुपये लग रहा है। अब ये बताना है आपको कि क्या पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, यानी कि प्रत्यक्ष अनुपात ढूंढना है। वो ढूंढना है कि जो समय लग रहा है यानी जो घंटों में और जो पैसा ले रहे हैं क्या प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो इसका निकालने का क्या तरीका है, इसका पहले हम वो निकालना है पार्किंग शुल्क और पार्किंग समय। तो आप यहाँ पर पार्किंग समय दिया है तो आप भी बना लीजिए, यहाँ पर एक सारणी बना लीजिए, इससे हल करने में आसानी होती है। तो ये हो जाएगा पार्किंग समय एक तरफ लिख लेते हैं और उसी के नीचे लिख लेते हैं पार्किंग शुल्क। ये अब इसका जो है वो सारणी में अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए कैसे दिया हुआ है, जो दिया है पहले इसमें भर लेते हैं, फिर ये जांच कर लेंगे कि सही है कि नहीं। तो 4 घंटे में लग रहा है 60 रुपये, 8 घंटे में लग रहा है 100 रुपये, 12 घंटे में लग रहा है 140 रुपये और 24 घंटों में लग रहा है 180 रुपये। यदि ये प्रत्यक्ष अनुपात में होगा तो इनका सारा सबके मान बराबर आएंगे, और यदि ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है तो मान फिर अलग अलग आएंगे। तो चेक कर लेते हैं। तो इसका पहले लेते हैं 4 घंटे का 60 से, क्या ये बराबर है 8 घंटे का 100 से अनुपात, क्या ये बराबर है 12 घंटे का 140 से अनुपात, क्या ये बराबर है 24 घंटे का 180 से अनुपात। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 15 चौके 60, अर्थात ये बन गया 1/15। ठीक है, इसको लेते हैं 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, ये बना है 2/25। पहले निकालते चलते हैं। ये बना है 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 और 2 4 पंचे 20, ये बना है 3/35 और ये बना है 4 से तो 4 छंग 24 या 6 चौके 24, 6 तिरिक 18 और 2 दूनी 4, 2 से 15, 2/15। अब देखिए क्या 1/15 2/25 के बराबर है क्या? नहीं, ये बराबर नहीं है। 3/25 35, ये भी अलग है। यानी ये सारे मान अलग अलग दर्शा रहे हैं। ये जब सारे मान अलग अलग दर्शा रहे हैं तो हम इसका जवाब लिखेंगे कि ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। क्या आंसर क्या बनेगा? प्रत्यक्ष अनुपात में है तो लिखेंगे पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। क्या लिखेंगे? पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं। ये इसका आंसर होगा। दूसरा लेते, ये दूसरा प्रश्न लेते हैं कि एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में, ये कोई पेंट दिया हुआ है, मूल मिश्रण है, उसका 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। ये जी सारणी दी हुई है पहले से। तो लाल रंग के पदार्थ के भाग मान लेते हैं ये x है, ये मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं y। तो
इसका मतलब ये हुआ कि x बटे वाई ये इस रूप में मिलाया जा रहा है किसमें, 1 और 8 के अनुपात में। तो ये हम देख रहे हैं कि पहले से इकाई और 8, 1 पर 8, इसका मतलब है ये सीधा सीधा ये प्रत्यक्ष अनुपात नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, प्रत्यक्ष अनुपात में दिख रहा है, इसका मतलब सीधा अनुपात। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अनुपात में जब होगा तो ये सारी चीजें क्या होगी, हर चीज में जितनी बार ये बढ़ेगा उसमें 8 का गुणा करते चले जाना है, तो ये हमारा अनुपात निकल आएगा। जैसे ये है, अब 1/8 है, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 4 है, तो इसका मतलब कितना होगा, ये हमेशा इसमें जितनी बार ये बदलेगा 8 का गुणा करेंगे। तो 8 जी 8, ये 4 गुना होगा तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4 अट्ठे, ये यहाँ पर 1 का कितना गुना हुआ, ये 4 गुना हुआ, ऐसे ऐसे लिखिए, ये 1 का ये 4 गुना हुआ तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 8 गुणे 4 अर्थात 4/32। ये 1 का कितना बना, 1 का 7 गुना बना, तो ये भी 7 गुना हो जाएगा, 8 गुणे 7, तो ये 8 सत्ते 56। ये कितना हो रहा है, ये 1 का 12 गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 8 गुना 12 का 12 अठे, ये 12 और 12 अठे 96। ये हो रहा है 1 का 20 गुना, तो ये हो जाएगा 8 का 20 गुना अर्थात 20 एकम 20 और 8 दूनी 16, यानी कि अब हम ये यहाँ 4 पर है, ये हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा, यानी 32 भाग मिलाने पड़ेंगे। जब 7 भाग इसको लेंगे तो इसको भाग मिलाने पड़ेंगे 56। जब ये 12 भाग होंगे तब लेने पड़ेंगे हमें यहाँ के 96 भाग, और जब 20 भाग होंगे तब हमें लेने पड़ेंगे 160 भाग। कितने प्रकार की मिलाए जाने की आवश्यकता है, और ये हमारी सारणी पूर्ण होती है। लेते हैं तीसरा, ये प्रश्न नंबर 3 लेते हैं कि प्रश्न 2 में जो पीछे पहला प्रश्न था अभी कि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाएंगे, पहले लाल रंग के पदार्थ का भाग, लाल रंग के पदार्थ का भाग, इसमें अनुपात बना देना है किसका, मूल मिश्रण का, मूल मिश्रण का भाग देख लीजिए कितना कितना है। तो एक भाग के लिए है 75 ml, तो ये 1800 ml के लिए कितना लगेगा, तो ये 1800 ml के लिए मान के चलते हैं ये x है। तो अब इसको बंद कर लीजिए, और क्योंकि यहाँ मान लिया है x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि लाल रंग के पदार्थ का भाग x भाग बना लीजिए, माना लाल रंग का x ml भाग मिलाना चाहिए, ये मान लिए। अब ये बना कैसा रखा है, ये सीधा सीधा 1 पर 75 है तो x पर 1800, यानी प्रत्यक्ष अनुपात, प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात, समानुपात, प्रत्यक्ष या सीधा समानुपात, क्योंकि ये समानुपात में जा रहा है, समानुपात, यानी अनुपातों का अनुपात अगर बराबर है तो उसको समानुपात बोलते हैं। कैसे हो रहा है, ये 1 पर है 75 तो x पर है 1800, ये प्रत्यक्ष समानुपात होगा। तो तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ये बन जाएगा x गुणे 75 और 1800 का 1 में गुणा करेंगे तो ये बन गया 1800। तो x बराबर हो जाएगा 1800 बटे
75, 5 से काटेंगे 15 पना 75, 5 से काटेंगे तो 15 पना 75, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 30 बना, 5 छक्के 30 और 0। 5 से 15 से सीधे काट दिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 60, 15 चौके 60, अर्थात x लाल रंग का मतलब कितना हो जाएगा, x 1 भाग कहते हैं ml में आएगा, x का मान 24, यानी लाल रंग का जो भाग है वो लाल रंग के पदार्थ का मिश्रण कितना मिलाना है, हमें 24 ml मिलाना है। लेते हैं अगला। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, ये चौथा है कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो देखिए पहले इसका तो बना लेते हैं सारणी। तो क्या क्या बना लेते हैं, पहले बोतलें और घंटा। तो लिखेंगे समय घंटे में, और इसका अनुपात किसका है, बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या। इसका पहले निकाल लेते हैं क्या है। तो समय 6 घंटे में कितना भर रही है, 840। तो 5 घंटे में, यानी कि ये वाला पूछ रहा है, 5 घंटे में ये मान के चलते हैं x भरेगी, ऐसा करना देते हैं। ये हमारा सारणी बना। तो क्या क्या माना है, ये माना है कितनी बोतलें भरेगी। तो माने कि माना x बोतलें भरेगी, x बोतलें भरेंगी। जब x बोतलें, देखिए 6 घंटे में 840, तो 5 घंटे में कम हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष अनुपात में, प्रत्यक्ष समानुपात हुआ। तो कौन सा हुआ, ये प्रत्यक्ष समानुपात हुआ। जब ये प्रत्यक्ष समानुपात हुआ तो क्या हो जाता है, 6/840 ये इसके बराबर हो जाएगा। जब इसके बराबर हो जाएगा तो इनका तिर्यक गुणा आपस में बराबर होगा, ये इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। तो शुरू कर देते हैं, 6 में x का गुणा और 840 में 5 का गुणा। तो फिर क्या हो जाएगा, इधर x बचा लीजिए, 840 में 5 का गुणा करके 6 का भाग लीजिए, 6 से देखते हैं, 6 एकम 6, हाँ कट जाएगा, 6 एकम 6, 2 24, 6 चौके 24 और 0, तो बन गया 140 गुणे 5, अर्थात ये बनेगा 14 पंचे 70, 700, यानी कि x का मान आ गया 700। तो x बराबर 700 बोतलें कितनी भरेगी, बोतलें, ये जो है हमारा 700 बोतलें भरेगी, ये हमारा मान हो गया। यानी कि देखिए 6 घंटे में 840 था, तो 5 घंटे में कम, यानी प्रत्यक्ष समानुपात आ रहा है। इस तरह हमें समझ के काम करते रहना है। आगे लेते हैं। ये प्रश्न जो 5वां है, इसमें एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ, ये बैक्टीरिया या जीवाणु दिखाया गया है। फोटोग्राफ यानी इसका जो फोटो है वो 50,000 गुना बड़ा करके दिखाया, आवर्धित माने बड़ा करके दिखाया गया। आवर्धित करने पर उसकी लंबाई कितने हो जाती है, 5 सेंटीमीटर हो जाती है। कि जो फोटो जो दिखाई जा रही है वो 50,000 गुना की जाती है, तो दिखने में कितना दिखता है, 5 सेंटीमीटर। तो इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, यानी रियल इसकी लंबाई क्या है, ये देखने के लिए तो इसकी वास्तविक लंबाई क्या है। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि यदि फोटोग्राफ को 20,000 गुना आवर्धित किया, या अभी फोटोग्राफ को 50,000 की जगह 20,000 गुना अगर करते हैं तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। तो पहले एक चीज़ ये ज्ञात करना है, पहले इसकी वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। तो उस ये क्या करने पर, फोटोग्राफ कैसा है, ये फोटोग्राफ आवर्धित है, फोटोग्राफ आवर्धित। ये जो फोटोग्राफ है ये आवर्धित है, इसका मान इसका कितना है, 50,000 गुना करने पर, कितना, 50,000 गुना।
उसकी आवर्धित लंबाई कितनी, लंबाई अभी भी आवर्धित है, तो इसकी जो लंबाई है ये भी कैसे है, ये भी आवर्धित है। यानी जो उसकी फोटो जो है वो दिख रहा है 50,000 गुना करने पर 5 सेंटीमीटर का वो जो हमें उसकी लंबाई नजर आती है। तो इसकी वास्तविक लंबाई क्या है, वास्तविक लंबाई ज्ञात करने के लिए, कि बैक्टीरिया तो आंखों से तो दिखाई देते नहीं है, तो वो तो माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखना पड़ता है। तो इसकी जो वास्तविक लंबाई होगी, ये वास्तविक लंबाई क्या होगा, इस लंबाई में से इसमें जो है इसका भाग दे दीजिए तो इसकी रियल नंबर निकल आएगी। तो यानी कि आवर्धित लंबाई, ये आवर्धित लंबाई में से फोटोग्राफ वाली आवर्धित लंबाई, फोटोग्राफ कौन सा फोटोग्राफ, आवर्धित फोटोग्राफ, आवर्धित फोटोग्राफ की लंबाई, फोटोग्राफ की लंबाई, इसका भाग दे दीजिए। तो ये कितना था, ये 5 था और ये था 50,000। इसको बदल दीजिए तो ये लिख सकते हैं इसको 5 गुणे, इधर भी 5 बना दी, 5 गुणे 10 की घाते 1 2 3 4, 10 की घाते 4 बना सकते हैं। अभी चूंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मानक रूप में लिखना, तो ये बन जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये बनेगा 1, ये बन गया 1। इसका मतलब ये 1 में बदल जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ऊपर ले जाएंगे तो 1 गुणे 10 की घाते -4, वही काहे में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर में। ये तो पहला निकल है, 5 से 5 कट गए तो 1 का, तो ये ऊपर चला गया, धन 4 जो है ऋण 4 में बदल गया। अब दोबारा कह रहे हैं कि इसको 20 गुना करके देखो। चलो तो 20 गुना के लिए अब हम इसका जो है चार्ट बना लेते हैं, इसी का चार्ट बना लीजिए। तो लंबाई में से इसको भाग दे देते हैं, क्या कर देते हैं, इसका चार्ट इसके साथ तुलना कर देते हैं। तो लिख लीजिए फोटोग्राफ, आवर्धित फोटोग्राफ का आवर्धित लंबाई से भाग दे देते हैं, आवर्धित लंबाई, इनका अनुपात निकाल देते हैं। ये था आवर्धित फोटोग्राफ था 50,000, इस पर था ये 5 सेंटीमीटर। अब ये 20,000 हो जाता है, तब मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं, ये हमारा ग्राफ बन गया, सारणी बन गई। अब इससे देख लीजिए 50,000 पर 5 है तो 20,000 पर, जाहिर है कि जब 20 जो फोटो की जो छाया है वो 50,000 दिखा रहे हैं, तो इसकी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर नजर आ रही है, तो 20,000 पर तो कम हो जाएगी। यानी कि ये कैसा नजर आ रहा है, ये प्रत्यक्ष समानुपात हो दिख रहा है। ये कैसा हो गया, प्रत्यक्ष समानुपात, ये हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष समानुपात। जब प्रत्यक्ष समानुपात होता है तो दोनों को हम अनुपात को बराबर कर देते हैं। ये हो जाएगा 50,000 का 5 सेंटीमीटर से, और ये 20,000 का x से अनुपात, ठीक है। तो अब ये जब बराबर हो गया तो इसका हल कर लीजिए। तो ये बन जाएगा x का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000 गुणे x, और ये हो जाएगा 20,000 में से 5 का गुणा, तो x बराबर हो जाएगा ये 20,000 में से 5 का गुणा, और ये 50,000 का भाग 1 0 1 0 1 0, दूसरा तीसरा, ये चौथा 5 से, ये 5 बचा 2, तो ये बन जाएगा 2, क्या है ये, सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा आवर्धित लंबाई कितनी आ जाएगी, जब फोटोग्राफ 20,000 गुना होएगा तो हमारी आवर्धित लंबाई आ जाती है 2 सेंटीमीटर। बस समझ पा रहे हैं। लेते हैं अगला प्रश्न।
ये जो प्रश्न है छठवां, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है, सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, इस जहाज की लंबाई 28 मीटर है, यह भी मीटर में है, तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी? तो अब इसमें जो है मॉडल और वास्तविक जहाज दोनों का प्रत्यक्ष अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडल की लंबाई और वास्तविक लंबाई का अनुपात निकाल लेते हैं। वास्तविक लंबाई, इसका अगर हम ये चार्ट बना लेते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो मॉडल की लंबाई यानी मस्तूल जो है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर जब है, तो ये दिखा रहा है 12 मीटर, सेंटीमीटर का मीटर में। और यदि यह जहाज की लंबाई यानी ये जो यदि 28 मीटर है, तो ये कितना होगा? ये मान के चलते हैं x सेंटीमीटर में, क्योंकि अनुपात जो है सेंटीमीटर का मीटर से है, तो इसका भी सेंटीमीटर का मीटर से ही होगा। ये हमारा प्रत्यक्ष समानुपात हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मॉडल की लंबाई माना x सेंटीमीटर है, मॉडल की लंबाई माना x सेंटीमीटर है। ये प्रत्यक्ष अनुपात समानुपात हुआ। ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष समानुपात, प्रत्यक्ष समानुपात। तो प्रत्यक्ष जब समानुपात हो गया तो इसको हल कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर, अब अंक नहीं लिखेंगे, सिर्फ अंक लिखेंगे। 9 का 12 से, तो x का 28 से जो अनुपात होगा वही हमारा इसकी मॉडल की लंबाई ज्ञात करा देगा। तो क्या बन गया? ये 12 में x का गुणा करा देंगे, तो 9 में x का गुणा करा देंगे। ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं प्रत्यक्ष समानुपात में। तो x बराबर 9 गुणे 28 बटे 12, तो काट दीजिए। 3 तिरका 9, 3 चौके 12 और 4 एकम 4 सते 28 बन गया 3 गुणे 7, अर्थात x बराबर 21। ये काहे में जाएगा? ये सेंटीमीटर में जाएगा। यानी जहाज का जो ये हमारा मॉडल है वो 28 मीटर जो ओरिजिनल था, उसके मॉडल बनाएंगे तो हम उसको 21 सेंटीमीटर लेंगे। ये 7वां प्रश्न है। मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 गुणे 10 की घात 6 क्रिस्टल है, यानी 9 के आगे अगर हम 6 शून्य लगा दें तो उतने दाने हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे? तो ये 5 केजी में कितने होंगे? और इसमें ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये टाइम पास अगर करना हो तो एक काम करिएगा, 100 ग्राम का भी निकाल लीजिएगा और आराम से बैठ गिनते रहिए। तो ये वो उन्होंने गिन के दिखाया है कि ये उनकी चीनी में इतने थे। तो अब आप अपने पास 5 केजी चीनी है तो क्या करोगे? इसका भी गिन के बताओ। चलो जी, अब गिनने तो समय है नहीं, तो अपन लोग हल करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या बना लेते हैं? पहले सारणी बना लेते हैं। सारणी किसका बनेगा? केजी चीनी में क्रिस्टल और कितने क्रिस्टल। तो पहले केजी ले लीजिए और क्रिस्टल की संख्या लिख लीजिए। क्रिस्टल की संख्या का अनुपात कर लीजिए किससे? केजी से। चीनी केजी में, ठीक है। तो देखिए, बनाइए। ये हो गया, क्रिस्टल की संख्या है 9 गुणे 10 की घात 6, तो चीनी थी 2 केजी, ठीक है। अब ज्ञात करना है 5 केजी में, तो 5 केजी ये रही। तो मान लेते हैं यहाँ पर x क्रिस्टल आ जाते हैं, यहाँ पर 1.2 केजी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं y क्रिस्टल। लिख लीजिए कि 5 केजी में यही चीज़ लिख देना होता है। और ये सारा कितने दिख रहा है? प्रत्यक्ष समानुपात दिख रहा है। तो लिख लेते हैं 5 केजी में
चीनी के एक्स क्रिस्टल तथा 1.2 kg में वाई क्रिस्टल है। और दिख क्या रहा है, ये प्रत्यक्ष समानुपात दिख रहा है, क्योंकि और तो कुछ दिख सीधा सीधा दिख रहा है, प्रत्यक्ष समानुपात। जाहिर है कि 2 kg में इतना है तो 5 kg में ज्यादा होगा, तो वो 1.2 में कम हो जाएगा। अब निकालने की कोशिश करते हैं, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। पहले इसको ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9 गुणे 10⁻6 का 2 से अनुपात, चूंकि प्रत्यक्ष समानुपात दिख रहा है तो x का 5 से निकालेंगे। फिर ये गुणा कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इधर कर लीजिए, तो 2 गुणे x बराबर 9 गुणे 10⁻6 में 5 का गुणा कर दीजिए और 2 का भाग दीजिए। अभी नहीं, अभी 2 का भाग अभी हो जाएगा, अभी तो इसमें गुणा हुआ। 9 गुणे 10⁻4 और गुणे 5, तो x बराबर हो जाएगा 9 पना 45, ये आ जाएगा 45 गुणे 10⁻6 और इधर आ जाएगा 2 का भाग। इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 गुणे 10⁻6। अब यहाँ थोड़े से एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हम जब लिखेंगे तो अगर ये मानक रूप में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर अच्छा दिखता है। वैसे यहाँ पर हो गया इसका काम, तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करता है, 1 दशमलव लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2.25। जब 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो इधर बढ़ा दीजिए, 10⁻7 ये हमारे क्रिस्टल निकल आएंगे, 10⁻7 ये इतने क्रिस्टल हो जाएंगे। ये मानक रूप में जब इसका दशमलव यहाँ सरकाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे इसके ऊपर, ये इतने क्रिस्टल निकल आएंगे। इसका देख लीजिए, इसका निकाला y से, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10⁻6 का 2 से अनुपात, इधर y का 1.2 से, तो वही हाल कर दीजिए, 2 का y से अनुपात, तो 1.2 का 9 गुणे 10⁻6 से अनुपात, 6 से गुणा, तो y का हो जाएगा, इसमें भाग दे दीजिए, 1.2 गुणे 9 गुणे 10⁻6 बटे 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 0.6 और 9 छक्के 54, 5.4 गुणे 10⁻6। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा था, गुणा भाग करना है, गुणा भाग में गुणा करना था। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, चूंकि 1.2 है तो 0.6 हो जाएगा, और 9 का 6 में गुणा करेंगे, 6 नहीं है 54, यानी 54 का 0.1 है तो 5.4। बात समझ पा रहे हैं? देते हैं अगला। ये इस प्रश्न में देखिए, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है, तो वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। तो देखिए, मानचित्र यानी का मतलब जो किताब में जो उसने बनाना है, और जो रियल दूरी उसमें जो है हमको संबंध बना के हल करने हैं। तो ये शुरू करते हैं, तो पहले किसका किसका निकाल लेते हैं, पैमाने में दूरी और सड़क की दूरी में अंत को निकाल लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो पैमाने में दूरी का सड़क में दूरी, किसमें, सड़क पर दूरी, हाँ, सड़क पर दूरी, इसका अनुपात का अगर हम ग्राफ निकाल लेते हैं तो ये हमारा जो है ये सारणी बना लेते हैं, तो हमें काम करने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो है पैमाने में दूरी कितना दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर ये दिखा रहा है, तो कितने किलोमीटर चल रही है, 18 किलोमीटर चल रही है। अब आगे क्या बता रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि ये 72 किलोमीटर दूरी चल रही है, तो पैमाना हम सॉरी क्या दिखाएं, मान के चलते हैं हम x सेंटीमीटर दिखा देते हैं कि x सेंटीमीटर होगी।
तो लिख लेते हैं, माना पैमाने में दूरी x सेंटीमीटर है, और जब 1 पर 18 है तो x पर 72 यानी 72 किलोमीटर पे ये ज़्यादा हो जाएगी, निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। तो ये कैसा हो जाएगा? प्रत्यक्ष समानुपात। कैसा हो जाएगा? प्रत्यक्ष समानुपात। जब ये प्रत्यक्ष समानुपात हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 1 का 18 से अनुपात और x का 72 से अनुपात, ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो जब ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 18 का x में गुणा तो 72 का 1 में गुणा, ये अर्थात x का 72/18, 1 कम 18, 18 चौके 72, अर्थात x का मान आ गया 4। और ये क्या है? पैमाना है सेंटीमीटर में, तो x का मान आ गया, यानी कि अगर वो 72 किलोमीटर चलेगी तो कागज में कितना बनाना पड़ेगा? उसे 4 सेंटीमीटर दर्शाना पड़ेगा। चलिए आगे अगला लेते हैं। इस प्रश्न को लेते हैं, ये है प्रश्न नंबर 9। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए, मतलब ये पहले से बता रहा है कि प्रत्यक्ष सेम समय पे ज्ञात करना है, प्रत्यक्ष समानुपात बता रहा है कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया, यानी कि ये छाया इतने मीटर एक ये खंभे की छाया, मतलब ये इतनी उसकी ऊंचाई दी है, छाया ज्ञात करना है। और उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंबाई यहाँ छाया की दी है। उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई, यानी छाया दी हुई है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका बना लीजिए। पहले क्या करना है? पहले खंभे की ऊंचाई का खंभे की छाया से, तो सारणी बना लीजिए। खंभे की छाया का अनुपात निकाल लीजिए खंभे की ऊंचाई से, ये सारणी में निकाल लीजिए, इससे हमें काम करने में आसानी हो जाए। तो खंभे की छाया और ऊंचाई का जो संबंध दिया है, पहले इसको इसमें भर लीजिए, जिससे हमें काम करने में आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया क्या था? इतने 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, इतना मीटर ऊंचाई है, तो ऊंचाई है 5.6 ये मीटर, और उसकी छाया की लंबाई, छाया ऊपर लिखा है हमने, तो ये है 3.20, ये मीटर में है। अब क्या करना है? पहला वाला 10.50 मीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया, यानी इतना मीटर जो खंभा है, खंभा की ऊंचाई कितनी दे रही है यहाँ पर 10.5 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया, छाया को ज्ञात करना है, तो मान के चलते हैं यहाँ पर x है। अब उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये ज्ञात करना है, ये मान के चलते हैं y। छाया की लंबाई ये 5 मीटर दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है, और ये सब मीटर में, तो जो माना है वो उसी चीज को लिख देते हैं। और ये चूंकि समय वही है तो अनुपात भी प्रत्यक्ष ही निकलेगा। तो हम लिखेंगे कि क्या लिख दें कि जो माना है, माना खंभे की छाया x मीटर है, माना खंभे की छाया x मीटर तथा खंभे की ऊंचाई y मीटर है, और अनुपात तो दिख ही रहा है, प्रत्यक्ष अनुपात तो लिखना चाहिए, लिख दीजिए यहाँ पे प्रत्यक्ष समानुपात में, ये सब दिख रहा है। तो लेते हैं पहले का, तो उनको अलग अलग कर लेते हैं। पहले इस वाले को लेते हैं, तो 3.20 का अनुपात हो जाएगा 5.6 से, शून्य भी लगा दीजिए, या नहीं लगाया इसमें तो मत लगाइए,
3.20 यानी 20 के जगह 3.2 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। और लिखना है तो लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब में लिख दीजिए 5 शून्य, तो हम भी लिख दीजिए पूरा पूरा, ये उसका मतलब ही वही होता है। तो यहाँ भी शून्य लगा दीजिए। इसका हो जाएगा x से 10.5। हल करना शुरू करिए। तो इसका तिर्यक गुणा इसके तिर्यक गुणे से, तो 5.60 का x से गुणा, और इसका हो जाएगा 3.20 का 10.50 से गुणा। तो x बराबर हो जाएगा 3.20 गुणे 10.50 भागे 5.60। अब इसको थोड़ा सा बदल लीजिए, तो काम के ये दशमलव हटवा दीजिए। तो दशमलव हटाने का क्या तरीका होता है? दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? इस ये 320 बनाया, तो इससे दशमलव हटा, तो इधर दशमलव की जगह 1 और जितने अंक दशमलव थे उतने शून्य आ जाते हैं। इसको भी बनाइए, ये बन गया 1050, तो इसमें भी 1 और 1 शून्य यहाँ पर आ जाएंगे। ऊपर का तो खत्म हो गया, नीचे वाले पे आइए, तो ये आ जाएगा 5.6। तो 5 दशमलव हटाना है, ये आ गया, तो ये ऊपर चला गया 100। कुछ हटा दीजिए, 100 दिख रहा है, यहाँ भी 100 दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? और दिख रहा है 1 शून्य दिख रहा है, ये शून्य दिख रहा है, ये शून्य, सिर्फ ये शून्य। ऊपर बना, ये इधर लिख लेते हैं, x बराबर बना 32 गुणे 105, और नीचे बना 560। तो देखिए क्या हो सकता है। तो 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, और भी कुछ आएगा। तो 4 से देखिए, 4 से जाएगा क्या? नहीं, 2 से लीजिए। 2 दूनी 4, 35 दूनी 70, और 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और 35 तिहाई 105 ही होता है जी। 35 से कम 35, 35 तिहाई 105, एक साथ लिख दीजिए। 35 तिहाई 105 होता है। तो x बराबर 2 गुणे 3, अर्थात x बराबर 6। ये क्या है? मीटर। ये मीटर में निकल आया इसका वाला। इसी तरह इसको निकाल लेते हैं, दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले को निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले इसको हटाते हैं, फिर दूसरे वाले को निकालते हैं। तो ये हटाते हैं हम यहीं से, और यहीं पर हल कर देते हैं। तो दूसरे वाले में भी वही प्रत्यक्ष अनुमानुपात है। तो पहले तो यही रहेगा, उसका उससे निकालना है। तो वही चीज इधर भी है। 3.20 का 5.60 से अनुपात है 5 मीटर का। मीटर मत लिखिए क्योंकि इसका अंक में लिखना है, इसका y से अनुपात है। तो वही काम हो गया, y का गुणा हो जाएगा 3.20 में, और 5 का गुणा हो जाएगा 5.60 में। तो क्या करना है? इसका पहले इसको इधर कर लीजिए। तो y बराबर 5 गुणे 5.60 बटे 3.20। पहले इसको दशमलव हटा लेते हैं, उधर ले चलते हैं फिर। तो y बराबर 5 गुणे, देखिए दोनों तरफ दशमलव है, पहले लिख लीजिए। 560 बन गया, और ये बन गया 320। नीचे भी 100 आ जाएगा, ऊपर भी 100 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इनसे दशमलव हटेंगे तो यहाँ चला जाएगा, इसका दशमलव से ये बन जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको आप साफ साफ लिख लीजिए। तो y बराबर 5 गुणे 560, और इधर आ गया 320। 1 शून्य से 1 शून्य, ये भी चला गया। और 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, अर्थात हो गया 5 गुणे 7 पना
35/4 भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कर लीजिए 35 और 4, 4 8 32, 3.047 28, 2 4 5 20 ही कट गया। इसका मतलब हो गया 8.75 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। लेते हैं अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न है 10वां। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो जी सीधा सीधा करना है ये जी, पहले बना लेते हैं लगा समय और चली दूरी। तो यहाँ पे हम सारणी बना लेते हैं, समय और बटे दूरी। समय को ले लेते हैं घंटे में, घंटों में, और दूरी को ले लेते हैं किलोमीटर में। इनका अनुपात निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा ये सारणी बन गई और इसको बना लेते हैं कितना। तो समय कितना ले रहा है, 25 मिनट ले रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो 25 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 का भाग दे देते हैं। तो इससे भी ये घंटे बच जाएगा, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है तो हमें घंटे में बदल लेना है। तो ये चलता है 14 किलोमीटर, ठीक है। तो अब 5 घंटे में समय ऑलरेडी ये तो 5 घंटे बता ही रहे हैं। तो 5 घंटे में कितना चलेगा, मान के चलते हैं x किलोमीटर चलता है, ये मान लिया है। तो वही आंसर लिख देना है हमको। अब आसान हो गया, ये क्या हो गया, पहले तो लिख लीजिए, माना x किलोमीटर दूरी चलेगा, माना कि x किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। ये तो हम मान लिया। अब ये क्या है, अनुपात सीधा सीधा, क्योंकि वो सिस्टम तो बदल नहीं रहा है, तो प्रत्यक्ष समानुपात है, प्रत्यक्ष समानुपात। अब प्रत्यक्ष समानुपात में क्या करना है, ये ही आ जाएगा 25/60 का अनुपात कर देना है, ऐसा लिख लीजिए 25/60 पूरे का 14 से और 5 घंटे का x से। इसका मतलब हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष समानुपात है तो x का गुणा हो जाएगा 25/60 से और ये हो जाएगा 5 का 14 से। कोई अंतर नहीं हुआ तो पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये है 5 × 14 और ये 60 ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे आ जाएगा। क्यों, ये पक्षांतर में पलट जाएंगे। तो शुरू करिए, 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 एकम 5, 12 5 60, यानी कि 14 × 12, ये आ गया 14 × 12। इनका गुणा कर लीजिए, तो x बराबर 12 चौका 48 की 8 हासिल का 4, 12 एकम 12 4 16। ये कितने है, ये दूरी आ रही है, तो दूरी आ रही है वो किलोमीटर में आ जाएगी। इस तरह ये हमारा 168 किलोमीटर दूरी तय करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।